ये है हिमाचल का एक छोटा सा विलेज जीबी, जो कि बसा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार वैली में। यहाँ है छोटे छोटे वाटरफॉल्स, ढेर सारी हरी भरी वादियाँ, कैफेज और ट्री हाउसेस। तो आइए चलते हैं रफ्तार में खो चुकी जिंदगी को इन पहाड़ों में ढूंढने। तो अपने सारी फोटोग्राफी गियर्स पैक करने के बाद अराउंड 6 PM मैं निकल पड़ा जीबी के लिए। मेरी ट्रिप की शुरुआत होती है नोएडा से। इस बार का प्लान थोड़ा स्पेशल था क्योंकि ये ट्रिप मैंने अपने 4 क्लोज फ्रेंड्स के साथ प्लान किया था। रास्ते में हमारा पहला स्टॉप मूरतल था। फिर हम पास के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुक गए और फिर हमने ऑर्डर किया सैंडविच और गर्मा गर्म चाय। इस टी ब्रेक के बाद हम फिर से निकल पड़े और रास्ते में हमने CNG भराई और चंडीगढ़ में 2 घंटे थोड़ा रेस्ट किया। फिर से हम निकल पड़े। ओवरनाइट ड्राइव के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही थी। हरियाली से घिरे पहाड़ और फ्रेश हवा जैसे खुद हमारा वेलकम कर रही हो। शहर की भीड़ भाड़ अब पीछे छूट रही थी और दिल में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। दिल्ली टू मनाली रोड पर मनाली से करीब 66 किलोमीटर पहले औट नाम का एक छोटा सा टाउन पड़ता है और यहीं से मुड़ता है एक अलग रास्ता जो ले जाता है आपको जीबी की खूबसूरत वादियों में। तीर्थन नदी को पार करके हम पहुंचते हैं तीर्थन वैली में। आप जब भी कोई प्लान बनाते हो तो उसमें कुछ न कुछ चैलेंजेस आते ही हैं। रोड खराब होने की वजह से एक जगह हमारी कार फंस जाती है, बट थोड़ी मुशक्कत के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली हम जीबी पहुँच ही गए। हमारा फर्स्ट डे का स्टे था रिवर साइड मड हाउस, जो मिट्टी और लकड़ी से बना एक सुंदर ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टे था। थोड़ी देर रेस्ट किया, गर्मा गर्म चाय पी और फिर निकल पड़े जीबी के फर्स्ट साइट सीन स्पॉट की तरफ। जीबी वाटरफॉल, जो हमारे स्टे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। अंदर जाने के लिए सिर्फ 10 रुपए की टिकट लगती है। अंदर जाते ही जो नज़ारा देखने को मिलता है वो सच में दिल को सुकून देने वाला होता है। चारों तरफ हरियाली, बीच में गिरता हुआ ठंडा पानी। वाटरफॉल के बाहर काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स थे जहां खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थे। हमने पहाड़ों की फेमस डिश सिड्डू ट्राई की और सच में उसका टेस्ट लाजवाब था। फिर हम निकल पड़े मिनी थाईलैंड की तरफ, जिसका असली नाम है कुली कतांदी। यहाँ एंट्री के लिए सिर्फ 10 रुपए की टिकट लगती है। 2 बड़े बड़े रॉक्स के बीच से बहता हुआ नदी का पानी यहाँ आकर इकट्ठा होता है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ये जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। उसके बाद हम निकल पड़े जीबी की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। जीबी में दूसरे हिल स्टेशंस की तरह कोई मॉल रोड तो नहीं है, लेकिन यहाँ के कोजी कैफेज, वुडन शॉप्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की अपनी एक अलग ही चार्म है। मार्केट से सीधा फिर हम अपने स्टे की तरफ लौट आते हैं। फिर होती है एक सुकून भरी सुबह। मैं रजाई से निकलकर बालकनी की तरफ आता हूँ और बालकनी से बहता हुआ नदी का पानी, ठंडी हवा, दिन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। फिर हमने एक स्कॉर्पियो बुक की और निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हाय गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट और सरोसर लेक। सो रेडी गाइस? रेडी। आज का दिन थोड़ा एडवेंचरस होने वाला था। जलोरी पास हमारे स्टे से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था और ये रास्ता शोजा होते हुए जाता है। शोजा में काफ़ी सारे होटल्स और ट्री हाउसेस अवेलेबल हैं। अगर आप जीबी आ रहे हो तो अपना स्टे शोजा में भी प्लान कर सकते हो। पूरा रूट काफ़ी सीनिक था। रास्ते भर हमें ज़बरदस्त पहाड़ी व्यूज़ देखने को मिल रहे थे और फाइनली हम जलोरी पास पहुंच जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। यहीं से सिरोलसर लेक और रघुपुर फोर्ट की ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है और यहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 360 व्यू पॉइंट भी है। तो हमने डिसाइड किया पहले चलते हैं 360 व्यू पॉइंट की तरफ। 20 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं 360 व्यू पॉइंट पर।
जलोरी पास पर एक छोटी सी लोकल मार्केट भी लगी हुई थी। वहां से मैंने एक आंटी से एक शॉल खरीदा। फिर वहीं पे गर्मा गर्म चाय पी और फिर हम निकल पड़े रघुपुर फोर्ट की ट्रैकिंग के लिए। ये ट्रैकिंग है रघुपुर फोर्ट जाने के लिए। ये 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचने के लिए। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम रघुपुर फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। फिर सामने था 17वीं सेंचुरी में बना 12,000 फीट की ऊंचाई पे इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड फोर्ट। यहाँ अब कुछ खंडहर और कुछ दीवारें ही बची थी। यहाँ से हिमालय के 100 से भी ज़्यादा पहाड़ 360 डिग्री व्यू में दिख रहे थे। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो और यहाँ के सनराइज और सनसेट का एक्सपीरियंस आप हमेशा याद रखोगे। वापस आते वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हमें मोबाइल की लाइट ऑन करके नीचे उतरना पड़ा। कैब वाले भैया जलोरी पास पे हमारा वेट कर रहे थे और उन्होंने हमें हमारे स्टे पे ड्रॉप किया। आज नाइट का हमारा स्टे एक खूबसूरत से ट्री हाउस में था। सुबह की चाय के साथ अब वापस जाने का वक्त आ गया था, लेकिन ये जगह मुझे हमेशा याद रहेगी। यहाँ की पीसफुल वाइब, बहता हुआ नदी का पानी और पहाड़ों के बीच बिताए हुए वो सुकून भरे पल शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हर सफ़र को कहानी बना देता है।